चलिए ठीक है, हम वापस आ गए और वीडियो हालांकि थोड़ी सी लंबी हो गई थी, बट कोई दिक्कत नहीं है। हमें वो टॉपिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, अभी भी मेरे पीछे ही है। अब इसको रब करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं कि और हमें ऑयस्टर ने एक्सपेरिमेंटली क्या क्या बताया, क्या क्या समझाया। इसको एक बार रब कर लेते हैं फटाफट। अब चैप्टर का नाम भी मैंने रब कर दिया है, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। चलिए, ऑयस्टर ने और हमें क्या क्या बताया, एक्सपेरिमेंटली कैसे उसने हमें समझाया। देखिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो सर्किट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, दो सर्किट्स हैं। एक को हम ए नाम दे देंगे, एक को हम बी नाम दे देंगे। एक को हम ए नाम दे देंगे, इसको हम ए नाम दे देते हैं ए, और ये हमारा क्या है, सर्किट बी। ये हमारा कौन सा है, सर्किट बी। चलो ठीक है, अब क्या समझाया उसने, कैसे समझाया। देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा, ठीक है, अब आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, क्या समझाया इसने, फटाफट देखते हैं। इसने क्या किया, दो सर्किट्स लिए, ए सर्किट बी सर्किट, हमें बोर्ड के ऊपर वो नजर ही आ रहे हैं। साथ ही इसने क्या किया, एक पिवोटल निकल लिया। क्या लिया, एक पिवोटल निकल लिया। ये हमारा स्टैंड है, इसके ऊपर उसने क्या किया, एक पिवोटल निकल लिया। ठीक है, चलो ये हमारी हो गई है पिवोटल निडल। पिवोटल निडल याद ही होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ना किसी भी चीज को ध्यान से सीखना, समझना, उसके फंडामेंटल्स जो जूनियर क्लासेस में सीखे उनको दोबारा से रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज कई स्टूडेंट्स को तो यही कंफ्यूजन हो जाएगी, सर पिवोटल निडल क्या होती है। तो अब हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। पिवोटल निडल क्या होती है, वो निडल जो कि अपने एक्सिस पर फ्री टू मूव होती है, फ्री टू रोटेट होती है। ठीक है ना, वो फ्री होती है मूव करने के लिए। चलो, यहां पर भी क्या ले लिया हमने, एक पिवोटल निडल ले ली। चलो, ये हमारी पिवोटल निडल्स हो गई दो। अच्छा, अब हम कुछ डायरेक्शंस को मार्क कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर ही मैं डायरेक्शंस को मार्क कर देता हूं। ये डायरेक्शंस हो गई हमारी, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। चलो भाई, ये डायरेक्शंस भी मार्क कर देंगे क्योंकि इनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। चलो क्या देखते हैं, मान लीजिए यहां पर क्या है, अपने पास में एक हम बैटरी भी लगा लेते हैं। चलो ठीक है, एक बैटरी हमने लगा ली, ये लो, और ये हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट भी हमने मार्क कर दी। ठीक है ना, दिस 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 दिस, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ही सर्किट के अंदर हमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट लेना है। ठीक, यहां पर भी हम एक सेल लगा देते हैं, दिस दिस, पॉजिटिव नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हम नहीं लेते हैं, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, उसको हम डायरेक्शन ऑफ करंट सर्किट के अंदर नहीं लेते हैं। चलिए, इतना सब कुछ हो गया। अब और क्या है हमारे इसके अंदर, चलो यहां पर मार्क करते हैं। ये क्या है आपका, ये है साउथ, और ये क्या है आपका, ये है आपका नॉर्थ। ठीक है, और दिस वन इज साउथ, दिस वन इज नॉर्थ। ठीक, अब देखिए, ऑयस्टर ने एक्सपेरिमेंटली हमें क्या बताया, उसने हमें बताया कि डायग्राम ए के अंदर, सर्किट ए के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है। क्या है वो डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, उसने क्या बताया, एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव किया कि जब कभी भी सर्किट के अंदर करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो करता है तो आपकी निडल तो डिफ्लेक्ट होगी, ऑब्वियसली। क्यों डिफ्लेक्ट होगी भाई, क्योंकि ये भी एक मैग्नेट है, अभी हम पढ़ के आए लेक्चर 1 के अंदर, ये भी एक मैग्नेट है। और आपका जब कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो करंट भी क्या है, करंट भी मैग्नेटिज्म जनरेट करेगा। मतलब कि वो जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, नीचे जो कंडक्टर वायर नजर आ रहा है, ये भी क्या है, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, तो पिवोटल निडल एक दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई है, मतलब कि उस रीजन में आ गई है जहां पर के उसका मैग्नेटिक फील्ड है या उसका मैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस कर सकती है ये पिवोटल निडल। तो जब ये उस मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस करती है तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। मतलब ये अपनी जो ओरिजिनल रेस्ट पोजीशन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो रेस्ट करती है, उससे डिफ्लेक्ट हो जाती है।
ठीक है, लेफ्ट राइट अपनी पोजीशन को बदलती है। अब किधर की तरफ बदलती है? अगर साउथ टू नॉर्थ आपका करंट फ्लो करता है तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ दिस पिवोटल नीडल क्या होती है? ये होती है टुवर्ड्स द वेस्ट। क्या होती है? टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक, समझे? ये ईस्ट से किधर जाती है? इधर वेस्ट की तरफ। आप देख रहे हैं ना, ईस्ट नीचे वेस्ट ऊपर है, तो किधर? वेस्ट की तरफ ये डिफ्लेक्ट होती है। वहीं पर ही अगर आप सर्किट बी के अंदर देखें तो हमने जस्ट क्या किया है? कुछ भी चेंज नहीं किया, बस एक चीज को चेंज किया। अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को, मतलब कि जो सर्किट के अंदर करंट के फ्लो की डायरेक्शन हमने मेंशन की उसको चेंज कर दिया। अब वो हमारा क्या हो गया? नॉर्थ टू साउथ हो गया। और जैसे ये डायरेक्शन ऑफ करंट आपने चेंज की तो एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव किया ऑयस्टर ने, या फिर क्या उसने ऑब्जर्व किया? उसने ऑब्जर्व किया कि आपकी डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन भी बदल जाएगी। इस बार आपकी डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? इस बार ये हो जाएगी आपकी ईस्टवर्ड। किधर हो जाएगी? ईस्टवर्ड। समझे? ये किधर की तरफ मूव करने लग जाएगी? आपकी ईस्ट की तरफ मूव करने लग जाएगी। मतलब यहां पर ये किधर की तरफ मूव कर रही थी? वेस्ट की तरफ मूव कर रही थी। यहां पर ये किधर की तरफ मूव करने लग गई? ईस्ट की तरफ मूव करने लग गई। तो एक्सपेरिमेंटली उसने क्या समझाया हमको कि जब कभी भी एक पिवोटल नीडल एक कंडक्टिंग वायर के नीचे आप सेट करके रखेंगे, आप अरेंज करके रखेंगे, तो उस पिवोटल नीडल के अंदर या उसके आस एक कंडक्टिंग वायर के आसपास में पिवोटल नीडल रखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। और डिफ्लेक्शन किधर की तरफ होगा? किधर की तरफ होगा? वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपका डिफ्लेक्शन ऑफ पिवोटल नीडल, तो तब सर्किट ए और सर्किट बी दोनों के अंदर आपकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होती? कोई एक सेम ही होती। या तो वेस्टवर्ड ही रहती दोनों केसेस में, या तो दोनों ही केसेस में वेस्टवर्ड रहती, या दोनों ही केसेस में वो क्या रहती? आपकी ईस्टवर्ड रहती। दोनों ही केसेस में क्या रहती? ईस्टवर्ड रहती। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? लेकिन हमने क्या देखा कि ऐसा नहीं हुआ। डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी क्या हो गई? चेंज हो गई। दोनों केसेस में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई? आपकी चेंज हो गई। साथ ही उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर आपका सर्किट के अंदर करंट का फ्लो रोक दिया जाए, क्या कर दिया जाए? करंट के फ्लो को अगर रोक दिया जाए, इफ करंट स्टॉप्स इन द सर्किट, अगर सर्किट के अंदर करंट को रोक दिया जाए, करंट के फ्लो को रोक दिया जाए, देन डिफ्लेक्शन ऑफ पिवोटल नीडल ऑल्सो स्टॉप्स। तो आपकी जो पिवोटल नीडल है उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पर सर्किट ए और सर्किट बी में, जब करंट फ्लो कर रहा है तब वो डिफ्लेक्शन भी क्या है? रुक जाएगा। कब रुक जाएगा? अगर करंट रुक जाएगा। अगर करंट स्टॉप्स, इफ करंट स्टॉप्स, तो आपका क्या है? डिफ्लेक्शन स्टॉप्स। डिफ्लेक्शन भी रुक जाएगा। इससे भी क्या प्रूव होता है? ये भी हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट छोटा सा लग रहा है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे भी हमें एक बात क्लियर होती है, वो क्या कि पिवोटल नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। लेकिन कब डिफ्लेक्ट कर रही थी? जब करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, करंट फ्लो करने से ये क्यों डिफ्लेक्ट कर रही थी? क्योंकि हमने कहा कि भाई जब अगर कंडक्टिंग वायर से करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है और फिर अपने विसिनिटी में रखे हुए किसी दूसरे नीडल को, जो कि यहाँ पर एक पिवोटल नीडल है, उसको क्या करता है? अपनी एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस करता है, डिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर ये डिफ्लेक्शन बिना किसी मैग्नेटिज्म के हो रहा होता तो फिर करंट के रुक जाने पर ये क्यों रुक गया? करंट के रुक जाने पर भी ये डिफ्लेक्ट होती रहनी चाहिए थी। मतलब ये जो पिवोटल नीडल थी, जब करंट सर्किट के अंदर रुक गया, फ्लो करना बंद कर दिया करंट ने, तो तब भी तो आपका पिवोटल नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन चलते रहना चाहिए था। ये डिफ्लेक्शन क्यों रुक गया? जैसे ही करंट रुका डिफ्लेक्शन भी रुक गया। तो इससे क्या बात क्लियर होती है? क्या बात प्रूव होती है? प्रूव होता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कि करंट जब फ्लो करेगा तब कंडक्टिंग वायर एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा, और जैसे ही करंट फ्लो करना बंद करेगा वैसे ही आपका कंडक्टिंग वायर
मैग्नेट की तरह से बिहेव करना बंद कर देगा, मतलब कि उसका मैग्नेटिज्म क्या है, वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है और आगे चल करके देखेंगे भी। थोड़ा सा मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, 10th क्लास से भी हम ये सीख करके आए थे कि जैसे ही आपका करंट फ्लो करना बंद करेगा सर्किट के अंदर से, उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, वैनिश हो जाता है। हालांकि वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, जैसे कि स्टील का पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम स्टील को यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर से जैसे ही करंट का फ्लो बंद कर दोगे, उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करना बंद कर देती है। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी, बड़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। कैसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि अब ये एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से वॉलंटरी एक्शन हो गया, मतलब कि जब हम चाहेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट बन जाएगा, जब हम चाहेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म हम खत्म कर देंगे। हमें जस्ट क्या करना है, हमें करंट को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक ये बात भी समझ में आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए ये प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि करंट जब तक फ्लो करेगा तब तक कंडक्टिंग वायर मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा, जैसे ही करंट का फ्लो रुक जाएगा, कंडक्टिंग वायर का मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उड़न छू हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। चलिए ठीक है, तो यहां से हमें छोटी छोटी कई सारी बातें समझ में आई। क्या बातें समझ में आई कि एक तो क्या समझ में आया, चलो कहां पर लिखें, यहां लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, किसका डिफ्लेक्शन, पिवोटल नीडल का, पिवोटल नीडल का डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, इसको ऐसे रब कर देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं बी। तो इसको भी यहां से थोड़ा सा हटा करके यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, किसका डायरेक्शन, किसका डिफ्लेक्शन का, किसका डिफ्लेक्शन, पिवोटल नीडल का, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन करंट, करंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें कल को ये क्वेश्चन आ जाता है, कल को अगर ये क्वेश्चन आ जाता है दैट हाउ कैन यू प्रूव दैट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अ पिवोटल नीडल डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं, इजीली प्रूव कर सकते हैं, बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं। हमें ये एक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। दूसरा हमने यहां से क्या सीखा, हमें पता लगा कि करंट अगर रुक जाता है तो डिफ्लेक्शन भी क्या है, रुक जाता है, ठीक है। तीसरा हमने यहां पर क्या सीखा, तीसरी चीज हमें यहां पर क्या पता लगी, चलो उसको भी यहां पर लिख लेते हैं। तीसरा हमने यहां पर क्या सीखा, यहीं पर लिख देते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी, ऐसे मार्क कर दिया, अब आप समझेंगे कि किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, अदरवाइज समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, इट इज हेल्पफुल टू मेक, दिख रहा है ना आप लोगों को, टू मेक इलेक्ट्रो मैग्नेट्स, ये क्या है हमारे लिए हेल्पफुल है, टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कैसे हेल्पफुल है, बिकॉज वंस करंट stops to flow, then an electromagnet loses all its, वेव दिख रहा है ना, loses all its मैग्नेटिज्म, ये अपना पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म क्या है, लूज कर देती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए 3 पॉइंट्स बड़े हेल्पफुल हमें यहां से सीखने को मिले, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो ऐसा नहीं था कि जस्ट एक्टिविटी को ऊपर से पढ़ा और यहां से निकल करके भाग गए। कल को क्वेश्चन इस तरह से आए तो हमें ये लगता है कि भाई पता नहीं कहां से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं था। देखिए जब कभी भी किसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट को इन डीप हमारे लिए पढ़ना जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस इसी को बोलते हैं
इसी एक्टिविटी के अंदर से हमने कितने सारी चीजें सीख ली, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इट इज हेल्पफुल टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बिकॉज वंस I means current stops to flow then an electromagnet loses all its magnetism, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए काम आता है। जैसे ही करंट स्टॉप होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी, लूज कर देगी अपना मैग्नेटिज्म, पूरा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो हमारी विल पर काम करेगी, हमारी इच्छा के अनुसार ही इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगी। जब हम चाहेंगे इसका मैग्नेटिज्म खत्म, जब हम चाहेंगे इसका मैग्नेटिज्म शुरू। इज इट क्लियर? तो होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए होंगे। नोट डाउन करते रहा करें, नोट डाउन करने से हम और जल्दी और अच्छे से सीखते हैं। लेकिन अगर आप नोट डाउन करने का टाइम आपको नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लिया करें, ठीक है। चलिए, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन बाय, टेक केयर। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता देता हूं हमारा क्या रहने वाला है। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक, मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा और जब आप पढ़ेंगे साथ में बैठ करके तो बहुत इजी हो जाएगा। टॉपिक क्या रहेगा, बायट-सवार्ट लॉ, ठीक है। नाम आपने सुना होगा, जरूर आपने ट्राई भी स्कूल में अभी तक किया होगा। अगर नहीं भी किया तो अब मेरे साथ में करिए, बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू।